तेलंगाना गठन के दशकोत्सव समारोह के समापन के अवसर पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुशखबरी दी। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले भत्ते में बढ़ोतरी के लिए विभागवार आदेश जारी कर दिए गए हैं। जियो के मुताबिक कर्मचारियों के लिए यात्रा और सुविधा भत्ते में 30% की बढ़ोतरी करी गई है। ट्रांसफर पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए ट्रांसपोर्ट भत्ते में 30% की बढ़ोतरी करी गई। छुट्टियों के दिन काम करने वाले लिफ्ट ऑपरेटरों और ड्राइवरों को अतिरिक्त 150 रुपए का भुगतान किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष प्रतिपूरक भत्ते में 30% की वृद्धि की गई है। विकलांग कर्मचारियों को दिया जाने वाला सुविधा भत्ता ₹2000 से ₹3000 की बढ़ोतरी कर दिया गया है। घर बनाने वालों के लिए अग्रिम सीमा ₹20 लाख से ₹30 लाख की बढ़ोतरी। कार खरीदने वालों के लिए अग्रिम सीमा ₹6 लाख से बढ़ाकर 9 लाख किया गया। मोटरसाइकिल खरीदने के लिए अग्रिम सीमा 80,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख हो गया है। कर्मचारियों के बच्चों की शादी के संबंध में बेटी की शादी के लिए दी जाने वाली अग्रिम राशि 1 लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक है। बेटे की शादी के लिए एडवांस ₹75,000 से ₹3 लाख की बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली के मंच पर मंत्री केटीआर ने एक दिलचस्प टिप्पणी कर दी और उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी समस्याएं जस की तस है और आज भी देश में कई गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी और बिजली की सुविधा नहीं है। केटीआर ने मोदी की आलोचना करते हुए उन्हें देश में अब तक काम करने वाला सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने कहा है कि रुपए की कीमत पाताल में चली गई है, कर्ज आसमान पर पहुंच गया है। हमें बी टीम कैसे कहा जा सकता है? बी टीम किसके लिए है? लोग जानते हैं कि कौन किसके साथ मिला हुआ है। केटीआर ने स्पष्ट किया है कि बीआरएस किसी के लिए बी टीम नहीं है। भाजपा और कांग्रेस पार्टियां सामान्य रूप से उनके विरोधी हैं। उन्होंने कहा है कि मेघालय में बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन बनाया है। केटीआर ने आरोप लगाया कि करीमनगर और निजामाबाद में हुए चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में मिलीभगत करी है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने केसीआर सरकार पर दशक समारोह के नाम पर शहीदों के परिवारों से झूठ बोलने का आरोप लगाया। लक्ष्मण ने मोदी सरकार द्वारा 9 वर्षों के लिए किए गए विकास को लोगों तक पहुंचाते हुए भाजपा द्वारा आयोजित महाजन संपर्क अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। वह मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं के साथ घर घर गए, पोस्टर चिपकाए और पर्चे बांटे। लक्ष्मण ने कहा कि राज्य की जनता की आकांक्षाएं भाजपा के शासन से ही पूरी होगी। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने केसीआर द्वारा शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि को हर कदम पर बनावटी बताते हुए इसकी आलोचना करी है और इसी हद तक उन्होंने मुख्यमंत्री केसीआर पर भी निशाना साधा। तेलंगाना के गठन के दशक समारोह के समापन पर गुरुवार को आयोजित शहीदों की स्मृति सभा में कहा है कि शहीदों के परिवारों को सम्मान देने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मोमबत्तियां दिखाने तक में ईमानदारी की कमी है। केसीआर जिन्होंने कई गद्दारों को सुशोभित किया है, शहीदों के परिवारों के लिए कम से कम एक एमएलसी पद की घोषणा करते तो बेहतर होता। उन्होंने कहा है कि इतिहास जीतने वालों का नहीं बल्कि बलिदान देने वालों का होता है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब स्तूप पर शहीदों के नाम तक नहीं लिखे गए तो शिला पट्टिकाओं पर केसीआर का नाम क्यों होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह शहीदों के इतिहास को भ्रमित करने और कलवकुंतला परिवार के इतिहास को तेलंगाना का एकमात्र इतिहास बनाने की साजिश है। भुवनगिरी सांसद कांग्रेस के स्टार प्रचारक कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, मंत्री बेसुराजू से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें समय मिला तो वह सीएम सिद्धारमैया से भी मुलाकात करेंगे। वेंकट रेड्डी ने कहा है कि बेंगलुरु दौरे कर राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। डीके शिव कुमार जो राज्य की राजनीति से पूरी तरह वाकिफ है, को बोसराजू के साथ मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला है और ऐसा लग रहा है कि राज्य में भाई कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी को शामिल करने को लेकर अन्य दलों के नेताओं के बीच चर्चा होने की भी संभावना है। राजगोपाल रेड्डी के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना तभी है जब शिव कुमार और बोसुराज को तेलंगाना की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी होगी और नेतृत्व सहमत होगा।
वाईएसआरटीपी अध्यक्ष शर्मिला तेलंगाना कांग्रेस में चर्चा का विषय बन गई है और इसी बात की चर्चा जोरों पर है कि वह कांग्रेस में शामिल होने वाली है। उधर मालूम हो कि टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और कई कांग्रेस नेता शर्मिला की आलोचना कर रहे हैं और इसी पृष्ठभूमि में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कांग्रेस सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को एक बात स्पष्ट करी है। डीके ने कहा है कि पार्टी आलाकमान शर्मिला को पार्टी में शामिल करने के लेकर सकारात्मक है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह नेताओं की आपत्तियों के बारे में भी सोच रही है। कोमटी रेड्डी की मुलाकात बेंगलुरु में डीके से हुई और दोनों ने करीब 40 मिनट तक मौजूदा राजनीतिक हालत पर चर्चा करी है। इसी मौके पर डीके ने शर्मिला के बारे में सफाई दी। वही मालूम हो कि शर्मिला ने हाल ही में डीके शिव कुमार से मुलाकात करी थी। जेएचएमसी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए तेलंगाना नगर निगम एसोसिएशन के तत्वाधान में एलबी नगर सर्कल कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया है। तेलंगाना सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री केसीआर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी करने का अपना वादा भूल गई है। तेलंगाना नगर पालिका एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जब तक उन्हें स्थायी नहीं किया जाता है तब तक उनके दैनिक आधार पर याद दिलाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो प्रगति भवन का घेराव किया जाएगा। उन्होंने इसे स्थायी करने और हेल्थ कार्ड देने को कहा है। तेलंगाना को गर्मी से राहत मिली है। कई दिनों से कड़ी धूप व गर्मी से परेशान लोगों को इससे निजात मिल गई है। मालूम हो कि दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य में प्रवेश कर चुका है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे राज्य में मानसून अपने पैर पसार रहा है। भोपाल, पल्ली, मुलुगु, भदात्री, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट जिलों में बारिश होने की उम्मीदें हैं। बताया जा रहा है कि मानसून के असर से राज्य में मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विभाग ने ऐलान किया है कि आज और कल हैदराबाद समेत कई जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। खासकर नलगोंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, सिद्दीपेट, सूर्यापेट और उत्तरी तेलंगाना में भारी बारिश होने की बात कही गई है। राज्य में सत्तारूढ़ बीआरएस और केंद्र सरकार में बीजेपी के बीच सुलह की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बीआरएस सरकार की आलोचना करी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीजेपी ने अब तक बीआरएस के साथ गठबंधन नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस स्वर्णिम तेलंगाना को सैकड़ों लोगों ने हासिल किया उस पर एक ही परिवार का कब्जा है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर के परिवार ने जनता के हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं। उन्होंने आलोचना करी है कि वे उस पैसे से सत्ता में वापस आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस शासन में तेलंगाना भ्रष्ट हो गया है और भारतीय जनता पार्टी बीआरएस के विकल्प के तौर पर खड़ी होगी। किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस दोनों एक है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस विधायक जीतते हैं तो वो फिर से बीआरएस में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लोकतांत्रिक सरकार केवल बीजेपी के साथ ही संभव है। किशन रेड्डी ने साफ कर दिया है कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार आएगी। राज्य में सत्तारूढ़ बीआरएस और केंद्र सरकार में बीजेपी के बीच सुलह की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बीआरएस सरकार की आलोचना करी है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी ने अब तक बीआरएस के साथ गठबंधन नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस स्वर्णिम तेलंगाना को सैकड़ों लोगों ने हासिल किया और उसी पर एक ही परिवार का कब्जा है। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर के परिवार ने जनता के हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं। उन्होंने आलोचना करी है कि वे उस पैसे से सत्ता में वापस आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस शासन में तेलंगाना भ्रष्ट हो गया है और भारतीय जनता पार्टी बीआरएस के विकल्प के तौर पर खड़ी होगी। किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस दोनों एक है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस विधायक जीतते हैं तो वे फिर से बीआरएस में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लोकतांत्रिक सरकार केवल बीजेपी के साथ ही संभव है। किशन रेड्डी ने साफ कर दिया कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार आएगी। के वेडेपल्ली के ग्रामीण में सनत नगर में तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और वेडेपल्ली गांव के लोगों ने विरोध किया कि केमिकल कंपनी के निर्माण के उन्हें पीने के पानी से वंचित होना पड़ेगा। सुरभि केमिकल फैक्ट्री को तत्काल हटाने के लिए सनत नगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष लाया गया और उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त करी है कि अधिकारी कई बार अनुरोध के अनुसार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। गांव के लोगों ने अपनी शिकायत बताते हुए कहा है कि संजीव राव नाम के एक व्यक्ति ने पहले कहा है कि वह एक जल संयंत्र का निर्माण कर रहा है, फिर एक रासायनिक कारखाना स्थापित किया और पीने के पानी में रासायनिक कचरा छोड़ दिया। उन्होंने मांग करी है कि सरकार तुरंत सुरभि केमिकल फैक्ट्री का परमिट रद्द करे और लोगों की जान बचाए।
एमएलसी मधुसूदन चारी ने कहा है कि भारतीय कला और परंपराओं ने पश्चिमी देशों को भी प्रभावित किया है। शांति कृष्णा सेवा समिति की 30वीं वर्षगांठ तेलंगाना दशक समारोह के अवसर पर बिड़ला तारामंडल में मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री राबेली दयाकर और एमएलसी मधुसूदन चारी शामिल हुए। मधुसूदन चारी ने कहा है कि युवाओं को पश्चिमी सभ्यता की आदत नहीं बल्कि भारतीय पारंपरिक कलाओं की आदत डालनी चाहिए। निर्देशक विश्वनाथ ने फिल्मों के माध्यम से दुनिया भर में भारतीय कला की मान्यता का गुणगान किया। उन्होंने गुरुओं और कलाकारों के लिए स्वर्ण नदी पुरस्कार की अध्यक्षता करी है। संस्था के अध्यक्ष शांति कृष्णा ने बताया कि संस्था के 1016वें कार्यक्रम में 500 कलाकारों ने भाग लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उन्होंने सुझाव दिया है कि माता पिता अपने बच्चों को बड़े ध्यान से भारतीय कला सिखा रहे हैं। इसी परंपरा को अंत तक जारी रखा जाना चाहिए। मुलुगु विधायक सितक्का युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी अभियान समिति के संयोजक अस्मतुल्ला ओयूजेसी अध्यक्ष लोकेश यादव ने सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क से मुलाकात करी और भट्टी विक्रमार्क केटीपल्ली पैदल यात्रा शिविर में लू के कारण बीमार पड़ गए थे। डॉक्टर विनोद कुमार गौड़ ने भट्टी को सुझाव दिया कि उनके लिए 2 दिन का आराम जरूरी है। डॉक्टर के निर्देशानुसार लोगों का मार्च 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। अल्पविराम के बाद भट्टी की पदयात्रा आज से शुरू कर दी गई है।